नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम कुछ बहुत बड़ी खबरों पर नजर डालने वाले हैं। आप देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच 60 साल पुरानी एक संधि और देश का सबसे बड़ा रोजगार कानून, सब कुछ बदल रहा है। तो चलिए मेरे साथ और समझते हैं कि इन सारे बदलावों का आखिर मतलब क्या है। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत बड़े सवाल से शुरू करते हैं। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच जो 60 साल पुरानी सिंधु जल संधि है वो अब खत्म होने वाली है? सोचिए, अगर ऐसा होता है तो ये एक ऐसा कदम होगा जिसके दोनों देशों पर बहुत दूरगामी असर पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दो बड़े पॉलिसी शिफ्ट्स की। ऐसे बदलाव जो भारत के घरेलू और इंटरनेशनल दोनों ही सीन को एक नई शक्ल दे रहे हैं। तो हुआ यह है कि एक आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को अगले साल यानी 23 अप्रैल 2025 से सस्पेंड करने का फैसला ले लिया है। और देखिए, इसका असर भी दिखना शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर दुलहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई है। अच्छा, अब आते हैं एक और बहुत बड़े घरेलू बदलाव पर। सरकार ने जो यूपीए के टाइम का मनरेगा था ना, उसकी जगह अब एक नया कानून ला दिया है, विकसित भारत GRAMG। इसमें मोटे तौर पे दो बड़े चेंजेस हैं। पहला, जो 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी उससे बढ़ाकर अब 125 दिन कर दिया गया है। और दूसरा, जो कि बहुत जरूरी है, सोशल ऑडिट को अब मैंडेटरी यानी अनिवार्य कर दिया गया है। इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा बदलाव हुआ है तो इसका राजनीतिक विरोध भी हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इस नए कानून के खिलाफ मनरेगा बचाओ आंदोलन का ऐलान कर दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट की। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्रोग्रेस और प्रोटेक्शन के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। ओके, तो ट्रेनों की सेफ्टी के लिए जो ऑटोमेटिक सिस्टम कवच है उसे लेकर एक अपडेट है। देखिए, मुंबई दिल्ली कोलकाता रूट पर इसे दिसंबर 2025 तक लगाने की डेडलाइन थी, जो कि मिस हो गई है। अब जो नया टारगेट रखा गया है वो है 2026। एनवायरनमेंट से जुड़ी एक कह सकते हैं चौंकाने वाली खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है। कोर्ट ने अरावली की पहाड़ियों की परिभाषा ही बदल दी है। अब सिर्फ 100 मीटर या उससे ऊंचे लैंडफॉर्म को ही पहाड़ी माना जाएगा। अब इस फैसले ने एनवायरमेंटलिस्ट की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे इस इको सेंसिटिव जोन में माइनिंग का रास्ता खुल सकता है। हाल ही में देहरादून में त्रिपुरा के एक स्टूडेंट की हत्या हुई और इस दुखद घटना के बाद देश में एक बार फिर से एक डेडिकेटेड एंटी रेशियल वायलेंस लॉ की मांग तेज हो गई है। वैसे ये मांग कोई नई नहीं है। आपको याद दिला दूं कि 2014 में बेज बरुआ कमेटी ने भी ऐसे ही एक कानून की सिफारिश की थी। चलिए अब जरा इकोनॉमी की दुनिया का रुख करते हैं। देखते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड और डोमेस्टिक मार्केट में क्या चल रहा है। भारत की एनर्जी पॉलिसी में एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट देखने को मिल रहा है। पता है क्या? अब हम जितना भी कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं ना, उसका करीब 1/3 हिस्सा अकेले रूस से आ रहा है। ये हमारी जो ट्रेडिशनल डिपेंडेंसी थी वेस्ट एशिया पर, उससे एक बहुत बड़ा मूव है। और ट्रेड के मोर्चे पर एक और बढ़िया खबर है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर बातचीत फाइनल हो गई है। ये डील इसलिए भी खास है क्योंकि इसके बाद RCEP ब्लॉक में चीन अकेला ऐसा देश रह जाएगा जिसके साथ भारत का कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। अब आते हैं इंडियन स्टार्टअप सीन पर। जो क्विक कॉमर्स यूनिकॉर्न है जेप्टो, वो अपने IPO के जरिए बाजार से सुनिए 11,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। जी हाँ, 11,000 करोड़। ये इस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी बात होने वाली है। चलिए अब फटाफट साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलते हैं और कुछ माइंड ब्लोइंग डिस्कवरीज पर नजर डालते हैं। जो मशहूर जर्नल नेचर है, उसमें एक ऐसी स्टडी पब्लिश हुई है जो मेडिकल साइंस में क्रांति ला सकती है। साइंटिस्ट सब क्या कर रहे हैं कि ऊंट फैमिली के जानवर है ना, जैसे लामा और अल्पाका, उनसे नैनो बॉडीज निकालकर एक यूनिवर्सल एंटीवेनम बना रहे हैं। मतलब एक ऐसा एंटीवेनम जो कई अलग अलग तरह के सांपों के जहर पर काम करेगा। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर सुनिए, ये जेनेटिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ी खोज है। साइंस जर्नल की एक स्टडी के मुताबिक हमारे DNA को जो यूनिट्स पैक करती हैं ना, जिन्हें न्यूक्लियोसोम कहते हैं, उनके बीच की दूरी ही डिसाइड करती है कि कौन सा जीन ऑन होगा और कौन सा ऑफ। सिंपल है, जब वो पास होते हैं तो जीन एक्टिविटी बंद हो जाती है और जब दूर होते हैं तो जीन एक्टिव हो जाते हैं। इस खोज से बीमारियों को समझने और उनका इलाज करने में जबरदस्त मदद मिल सकती है। और साइंस की दुनिया से आखिरी खबर तो बिल्कुल फ्यूचर की एक झलक जैसी है। माइक्रो रोबोट्स। जरा सोचिए, ये धूल के एक कण से भी छोटे हैं, सोलर पावर से चलते हैं और इन्हें चिप बनाने वाली टेक्नोलॉजी से लाखों करोड़ों में बनाया जा सकता है। मेडिसिन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक इनके इस्तेमाल की संभावनाएं बस अनलिमिटेड हैं। और आखिर में चलिए फटाफट देश के अलग अलग कोनों और खेल के मैदान से आई कुछ जरूरी सुर्खियों पर एक नजर डाल लेते हैं। तो पहले राज्यों की बात करते हैं। केरला की पॉलिटिक्स में एक हिस्टोरिक मोमेंट देखने को मिला है। वहां बीजेपी के VV राजेश तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन के मेयर चुने गए हैं। ये इसलिए बड़ी खबर है क्योंकि राज्य के किसी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये बीजेपी की पहली मेयर जीत है, जो वहां के पॉलिटिकल इक्वेशन में एक बड़े बदलाव का इशारा है। अब बात एक उभरते सितारे की। सिर्फ 17 साल की उम्र में शूटर तिलोत्तमा सेन ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर कमाल कर दिया है। वाकई भविष्य का एक बड़ा सितारा।
क्रिकेट की दुनिया से भी 2 बड़े रिकॉर्ड्स की खबर है। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ अब इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने एलन बॉर्डर को पीछे छोड़ दिया है। और उधर इंग्लैंड के बेन डकेट ने भी टेस्ट क्रिकेट में अपने 3000 रन पूरे कर लिए हैं। तो देखा आपने, संधियां सस्पेंड हो रही हैं, कानून दोबारा लिखे जा रहे हैं और हर रोज नए रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। ये सब यही दिखाता है कि बदलाव ही एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती। तो सवाल यही है कि इस इतनी तेजी से बदलती दुनिया में कल की सुर्खियां क्या होंगी? हमारे सामने कौन सी नई चुनौतियां और कौन से नए मौके होंगे?